इस समय चल रहा है शादियों का सीज़न। आपके घर में भी बहुत सारे निमंत्रण पत्र आ रहे होंगे, बहुत सारे शादी समारोह को अटेंड करने आप जा रहे होंगे, उसमें शामिल होने जा रहे हैं। पर शामिल होने से पहले आपके पास उसका निमंत्रण पत्र आना बहुत ज़रूरी है। तभी तो जाएंगे आप शादी को अटेंड करने या शादी समारोह में सम्मिलित होने, नए जोड़े को आशीर्वाद देने। कभी सोचा है कि ये जो शादी के निमंत्रण पत्र हमारे पास आते हैं, उसमें लड़की के नाम के पहले आयुष्मती और लड़के के नाम के पहले चिरंजीव क्यों लिखा जाता है? अगर नहीं सोचा है तो चलिए आज सोचिए। और आज की इस कहानी में हम जानते हैं कि शादी के विवाह के कार्ड पे लड़के के नाम के आगे चिरंजीव तथा लड़की के नाम के आगे आयुष्मती क्यों लिखा जाता है। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल क्लास विद आरती पे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। आज की कहानी कथा मैं सुनाती हूँ और ये बताती हूँ कि शादी के निमंत्रण पत्र पे लड़की के नाम के पहले आयुष्मती और लड़के के नाम के पहले चिरंजीवी क्यों आता है। तो बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। उसने महामाया की तपस्या की। माताजी प्रसन्न होकर तपस्या से ब्राह्मण से बोली कि तुम वरदान मांगो। ब्राह्मण ने वरदान में पुत्र मांगा। महामाया ने कहा, मेरे पास 2 तरह के पुत्र हैं। पहला तो 10,000 साल जिएगा लेकिन महामूर्ख पैदा होगा, और दूसरा 15 वर्ष की अल्प आयु तक ही जिएगा पर महाविद्वान होगा। अब तुम बताओ ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हें किस प्रकार का पुत्र चाहिए। ब्राह्मण बोला, माता मुझे तो आप दूसरा वाला ही पुत्र दे दो, जो अल्प आयु हो, सिर्फ 15 वर्ष तक जिए किंतु बुद्धिमान हो। महामाया ने तथास्तु कहा और वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद ब्रह्माणी गर्भ से हुई और समय बीतने के बाद उन्होंने एक सुयोग्य पुत्र को जन्म दिया। लालन पालन किया। धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए। माता का वह वरदान याद करके ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, 5 वर्ष बीत गए हैं, मेरा पुत्र अल्प आयु है। जिन आँखों ने मेरे लाल को बढ़ते हुए देखा, उन आँखों में लाल की छवि बस गई है। अथाह प्रेम हो गया है। वह आँखें लाल की मृत्यु कैसे देख पाएंगी। कुछ भी करके मेरे लाल को बचा लो। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। अब उनका पुत्र इतना सुयोग्य और विद्वान था कि उसकी विद्वत्ता से प्रसन्न होकर और उसकी सुंदरता को देखकर काशी के एक सेठ ने अपनी पुत्री के साथ उसका विवाह कर दिया। अब ब्राह्मण के पुत्र का विवाह एक सेठ की पुत्री के साथ कर दिया गया। शादी के बाद पत्नी पति के मिलन की रात उसकी मृत्यु की रात थी। वो दिन उसके जीवन का आखिरी दिन था। यमराज नाग का रूप धरकर उसके प्राण हरने के लिए आए। उसके पति को डस लिया। अब पत्नी ने नाग को पकड़कर कमंडल में बंद कर दिया। तब तक उसके पति की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी महामाया की बहुत बड़ी भक्त थी। वह अपने पति को जीवित करने के लिए माँ की आराधना करने लगी। आराधना करते करते 1 मास बीत गए। पत्नी के सतीत्व के आगे सृष्टि में त्राहि त्राहि मच गई और यमराज कमंडल में बंद थे तो यमलोक की सारी गतिविधियां रुक गई। देवताओं ने माता से अनुरोध किया और कहा, हे माता, हम लोगों ने यमराज को छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं छुड़ा पाए। हे जगत जननी जगदम्बा, अब आप ही यमराज को छुड़ा सकती हैं। तब माता जगदम्बा प्रकट हुई और बोली, बेटी, जिस नाग को तूने कमंडल में बंद किया है वो स्वयं यमराज हैं। उनके बिना यमलोक के सारे कार्य रुके हुए हैं। हे पुत्री, यमराज को आज़ाद कर दे। माता के आदेश का पालन करते हुए उस दुल्हन ने, उस लड़की ने, उस पत्नी ने कमंडल से यमराज को आज़ाद कर दिया। यमराज कमंडल से बाहर आए, माता को और दुल्हन के सतीत्व को प्रणाम किया। माता की आज्ञा से यमराज ने उसके पति के प्राण वापस कर दिए तथा चिरंजीव रहने का आज वरदान दिया।
और उसे चिरंजीव कह के पुकारा। तब से लड़के के नाम के आगे चिरंजीव लिखने की प्रथा चली आ रही है। और अब जानते हैं कहानी आयुष्मती की। तो ये कहानी इस प्रकार है कि राजा के घर कोई संतान नहीं थी। नारद जी ने कहा, सोने के हल से धरती का दोहन करके उस भूमि पे यज्ञ करो, संतान जरूर मिलेगी आपको। राजा ने ठीक वैसे ही किया। सोने के हल से पृथ्वी जोती, जोतते समय उन्हें भूमि से कन्या प्राप्त हुई। अब उस कन्या को लेकर वो महल आ गए। राजा देखते हैं कि महल में एक शेर खड़ा है जो कन्या को खाना चाहता है। डर के कारण राजा के हाथ से कन्या छूट गई। शेर ने कन्या को मुख में धर लिया। कन्या को मुख में धरते ही शेर कमल पुष्प में परिवर्तित हो गया। उसी समय विष्णु जी प्रकटे और कमल को अपने हाथ से स्पर्श किया। स्पर्श करते ही कमल पुष्प उसी समय यमराज बनकर प्रकट हुए और वो कन्या 25 साल की युवती हो गई। राजा ने उस कन्या का विवाह विष्णु जी से कर दिया। यमराज ने उसे आयुष्मती कह के पुकारा और वरदान दिया आयुष्मती होने का। तब से विवाह के पत्र में कन्या के नाम के आगे आयुष्मती लिखा जाता है। तो ये थी 2 कहानियाँ कि लड़के के नाम के आगे चिरंजीव क्यों लिखा जाता है और लड़की के नाम के आगे आयुष्मती क्यों लिखा जाता है। आप भी किसी के विवाह में जाइए, समारोह में जाइए, तो नए दंपत्ति को, नए जोड़े को चिरंजीवी और आयुष्मती होने का आशीर्वाद जरूर दीजिए। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी, किस्से और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।